लो जी, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है ऋतुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सभी को पता है साल की शुरुआत में आईबीपीएस अपना कैलेंडर रिलीज कर देता है और वहां से हमें पता लगता है कि आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम साल में किस तारीख को होने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को हम कंपेयर करेंगे, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ, और जानने की कोशिश करेंगे इन दोनों में से कौन सी जॉब आप सभी के लिए बेहतर होगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन पॉइंट्स की बात करें तो इन सारे के सारे पॉइंट्स पर हम कंपैरिजन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड जॉब लोकेशन, वर्क प्रेशर, करियर ग्रोथ और वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, शुरुआत करें। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आपकी एज 20 साल से 30 साल के बीच है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है और कंप्यूटर लिटरेसी में यानी कि कंप्यूटर आपको यूज करना आता है। ठीक है, अब यहां पर आपका अगर चाहे आईबीपीएस पीओ की बात करें या आप आरआरबी पीओ की बात करें, दोनों ही एग्जाम्स में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पर एज में आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो भी अपर लिमिट ऑफ द एज में, है ना। आरआरबी पीओ के लिए 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक आपका जो है एज का क्राइटेरिया रहता है। ग्रेजुएशन यहां पर भी आपका कंप्लीट होना चाहिए और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्योंकि आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक, तो यहां पर लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेजरली जो आपकी पोस्टिंग होगी वो ग्रामीण क्षेत्र में होगी, तो वहां की भाषा आपको जरूर आना चाहिए। और कंप्यूटर लिटरेसी, यहाँ भी अब कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए या ऐसा कुछ, आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में और आपको कंप्यूटर यूज करना आता है, ये आपका इनफ होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आरआरबी अगर आपको ज्वाइन करना है तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तीनों ही दोनों ही आपके ऑफिसर लेवल के एग्जाम है, तो ऑफिसर लेवल एग्जाम में आपके 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो आपके जो एग्जाम के स्टेज हैं वो दोनों एग्जाम में सेम है। अब एग्जाम का पैटर्न काफी ज्यादा अलग है दोनों ही एग्जाम के। जैसे हम बात करें आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स है वहां पर रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट तीनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अलग अलग मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिले, रीजनिंग 35, क्वांट 35 और इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, आपको 1 घंटे में करना है। वहीं अगर आरआरबी की बात करें तो 2023 तक क्या होता था, यहां पर आपको क्यूमुलेटिव टाइम मिलता था, बट लास्ट ईयर से पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दिया गया। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आपको 25 मिनट्स में करने होंगे, क्वांट के 40 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में करने होंगे, 45 मिनट्स का आपका टाइम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश आपसे नहीं पूछी जाती और आरआरबी के एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती है। दैट्स व्हाई आरआरबी काफी सारे स्टूडेंट्स के फेवरेट एग्जाम होते हैं। ठीक है, मेंस की बात करें, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आईबीपीएस में 35 मिनट्स रहेंगे, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 45 मिनट्स रहेंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर साथ में आता है बट कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज्यादा, मेजर आपका रीजनिंग ही आता है, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। इंग्लिश के लिए आपको 35 क्वेश्चन 40 मिनट्स, तो ये आपका 3 घंटे का पेपर हो जाता है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है इंग्लिश का जो कि 25 मार्क्स का होता है, इसे सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। वही अगर हम मेंस की बात करें आरआरबी पीओ के, तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में करने हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस 15 मिनट्स में करने हैं, क्वांट के 40 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में करने हैं। इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं उसमें आपका पेपर होगा, तो लैंग्वेज यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर आपको इंग्लिश में ही पेपर देना होता है। 40 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मिनट्स में आपको करने होते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर रीजनिंग के साथ मिलकर आ रहा था आईबीपीएस पीओ मेंस में और मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते, बट आरआरबी पीओ के लिए आपको स्पेशली कंप्यूटर पढ़ना होगा बहुत अच्छे से क्योंकि 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 15 मिनट्स में आपको इसको सॉल्व करना, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। तो ये आपका 3 घंटे 30 मिनट्स का पेपर ये होता है, ये 2 घंटे का पेपर होता है। तो आपका एग्जाम पैटर्न में भी डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, यहाँ पर आपका कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है। ओके, चलिए बात करते हैं सैलरी और जॉब लोकेशन की। अब देखिए भाई, सैलरी का डेटा एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वहां पे एचआरए और काफी सारे अलाउंसेस होते हैं जो आपके लोकेशन वाइज चेंज होते रहते हैं। तो एक एवरेज मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आईबीपीएस पीओ की सैलरी लगभग आपकी 65,000 के आसपास रहती है और आरआरबी पीओ की सैलरी आपकी 55 से 60,000 के बीच रहती है, इन हैंड की हम बात कर रहे हैं। पोस्टिंग की बात करें, आईबीपीएस पीओ की पोस्टिंग आपकी सिटीज में ही होती है मेजरली, रूरल एरियाज में आपको काफी कम भेजा जाता है।
और यहाँ पर मेजर पोस्टिंग आपकी रूरल एरियाज में या फिर सेमी अर्बन एरियाज में होगी अगर आप आरआरबी को एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क प्रेशर की, तो यहां पर थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। आईबीपीएस पीओ का जो है वर्कलोड काफी ज्यादा है और वर्किंग आवर्स भी हमारे काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप एक सिटी की ब्रांच में बैठे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कस्टमर हैंडलिंग। काफी ज्यादा वॉल्यूम में कस्टमर डेली बेसिस पर आते जाते रहते हैं, उनको हैंडल करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना। दूसरा सेल्स और टारगेट, जो आपके सेल्स के टारगेट होते हैं, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, ये सब भी आपको करना पड़ता है, तो इसमें आपका एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है। साथ के साथ लोन प्रोसेसिंग एंड रिकवरी, और एक ब्रांच में आपके अंडर जितने भी क्लरिकल काम कर रहे हैं उनको भी आपको मैनेज करना है। तो आईबीपीएस पीओ में वर्कलोड और वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में यहाँ पर लेस वर्कलोड रहता है, क्योंकि आपको एक रूरल एरिया में ही काम करना है, और रूरल एरिया में आपका मेजर फोकस क्या रहता है भैया, केसीसी, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड, और एमएसएमई लोन्स है ना। थोड़ा बहुत आपका जो वर्कलोड बढ़ता है वो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, तो बाकी मेजर पार्ट ऑफ द ईयर में उतना ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता। यहाँ पर मेजर आपका फोकस रहता है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स नई नई आ रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, और जो भी आपके रूरल एरिया के लोग हैं उनको उससे अवगत करवाना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई हाई प्रेशर नहीं होता, सेल्स का कोई प्रेशर नहीं होता, आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह कुछ ऐसा सेल्स का टारगेट नहीं मिलता, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप आरामदायक जीवन यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं एज अ आरआरबी पीओ। ठीक है, अब बात करते हैं करियर ग्रोथ की। तो अभी हमने वर्कलोड में देखा कि आईबीपीएस में वर्कलोड ज्यादा है, आरआरबी में वर्कलोड कम है, लेकिन उसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है करियर ग्रोथ पर। आईबीपीएस पीओ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रमोशन काफी ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी आप अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पहुंच सकते हैं, बहुत फास्ट यहाँ प्रमोशन होता है। स्टार्टिंग के 2 से 3 साल में आप कहीं ना कहीं असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, जो आपका पहला प्रमोशन होता है, उसके बाद आपके प्रमोशन होते रहते हैं, और आपके यहाँ पर प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए भी काफी जल्दी एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या, जो आपकी टॉप मोस्ट पोजीशन है, चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर, वहां तक पहुंचने का आपको मौका मिलता है अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते जा रहे हैं, तो आप जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर, वहां तक भी पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आरआरबी की बात करें, यहाँ पर प्रमोशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे आप हायरार्की में ऊपर मूव करते हैं। पहले प्रमोशन में ही आपको 4 से 5 साल लग जाते हैं, और आरआरबी पीओ में टॉप लेवल तक पहुंचना लगभग आपका मुश्किल ही होता है। बहुत ही कम आपके लोग ऐसे होते हैं जो पहुंच पाते हैं या फिर नहीं भी पहुंच पाते। तो करियर ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखें तो आईबीपीएस आपको ज्यादा फास्ट करियर ग्रोथ प्रोवाइड करता है ना। ओके, उसी के साथ इसी में हम ट्रांसफर और रिलोकेशंस की बात करें, तो आपका आईबीपीएस पीओ जो है यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रांसफर होते रहते हैं विद इन स्टेट, और आउटसाइड द स्टेट भी आप जा सकते हैं। कई बैंक्स तो आपको फॉरेन जाने का भी मौका देते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका फायदा है। अगर आपको मूवमेंट वगैरह करने में, रिलोकेट करने में दिक्कत नहीं है, तो आईबीपीएस पीओ से आपको अलग अलग लोकेशन एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आरआरबी पीओ में बात करें, तो आप जिस स्टेट के लिए हैं, क्योंकि आपकी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाली बात थी, तो जिस स्टेट में अपनी जॉब शुरू करते हैं वहीं पर आपका थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, ज्यादा यहाँ पर प्रमोशंस और रिलोकेशन, ट्रांसफर और रिलोकेशन आपके यहाँ पर ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, अब वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें, तो वर्क लाइफ बैलेंस भैया आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो अगर हम सेल्स प्रेशर की बात करें, आईबीपीएस पीओ में बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बताया था, और आरआरबी पीओ में थोड़ा ये कम रहता है। ठीक है, कस्टमर हैंडलिंग आईबीपीएस पीओ में ज्यादा है, आरआरबी पीओ में मॉडरेट टू लो है, मॉडरेट टू लो आप मानकर चलोगे, है ना। लोन रिकवरी प्रेशर यहाँ पर सबसे ज्यादा है, और यहाँ भी कुछ केसेस में ज्यादा है जाकर आपका एनपीए वगैरह हो जाता है, एनपीए आपको पता होगा, तो वहां पर आपको कहने लोन रिकवरी का थोड़ा ज्यादा होता है। प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फ्रीक्वेंट बहुत जल्दी जल्दी होता है, यहाँ पर आपके स्लो प्रमोशंस होते हैं, और रिलोकेशन यहाँ पर आपके काफी ज्यादा होते हैं, यहाँ पर अगेन काफी कम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, अगर आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, ज्यादा आपको मूव नहीं करना है, वर्कलोड आपको ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं आरआरबी पीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वर्क प्रेशर से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, और बार बार रिलोकेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, और आप फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हैं, तो आप आईबीपीएस पीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखो, जॉब भाई सारी अच्छी है, पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए कोई भी जॉब हमें जल्दी से मिल जाए,
चाहे वो क्लैरिकल लेवल की हो, चाहे पीओ लेवल की हो, क्योंकि हम आ चुके हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी करने और टारगेट है एक अच्छी सी जॉब सिक्योर करना। तो अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो फटाफट से टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा फाउंडेशन बैच, जिसमें हम हर एक चीज को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपके हर एक सब्जेक्ट के बेसिक क्लियर हो जाएं और आप बढ़िया तरीके से एग्जाम आने से पहले एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। और इस समय टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत शानदार सेल भी लेकर आया। सेल का नाम है सिलेक्शन प्रीमियर लीग, जिसमें कि हर एक पेड बैच पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सुपर पैक मिल जाएगा मात्र 1469 रुपीज में, पूरे के पूरे एक साल के लिए, अगर आप कूपन कोड विधु इस्तेमाल करेंगे तो। और साथ के साथ अगर आप सिर्फ फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा पूरे एक साल के लिए मात्र 734 रुपीज में, अगर आप कूपन कोड विधु इस्तेमाल करते हो तो कैसे पहुंचेंगे इन दोनों चीजों तक? बहुत सिंपल सा तरीका है। आप टेक्स्ट बुक की ऐप या वेबसाइट पर चले जाइए। वहां पर पहुंचते ही आपको क्या करना है, वहां पर पहुंचते ही आपको जाना है सुपर कोचिंग पर। तो सुपर कोचिंग पर आप जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर आपको कहीं ना कहीं हर एक चीज देखने को मिल जाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से आप वहां पर सारी की सारी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। लिंक हमारा ओपन हो जाए, बस 1 मिनट। क्या परेशानी है भाई? लिंक हमारा ओपन हो जाए। हाँ, ओपन हो गया। ये हमारी वेबसाइट है। आप सुपर कोचिंग पर जाएंगे, यहाँ से आपको जाना है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर और सबसे पहली ही आपको ऑप्शन या हेडिंग देखने को मिल जाएगी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारी की सारी चीजें आप देख पाएंगे। कंप्लीट आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, कंप्लीट आपको स्टडी नोट्स मिल रहे हैं और प्रैक्टिस के भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, है ना। तो करना क्या है, बाय नाउ के ऑप्शन पर आपको जाना और अप्लाई कूपन कोड के ऑप्शन में जाकर कूपन कोड अप्लाई कर देना है विधु, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। यहाँ पर आप प्राइसिंग देख सकते हैं 1469 में पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इजी ईएमआई ऑप्शन हमने इनेबल कर दिए ताकि आप बहुत आसानी से सारी की सारी चीजों को परचेज कर पाए। ठीक है भाई, तो अभी सबसे बेस्ट समय है अपनी तैयारी को शुरू करने का, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर आप काफी लेट हो जाएंगे। बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और अपने आप को तैयार कर लीजिए इस साल बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है विधु शर्मा सर टेक्स्ट बुक, अगर आप इसमें कनेक्टेड नहीं है तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए ताकि हर एक क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो सेशन सही में अगर अच्छा लगा है, सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।